के बच्चे आपको मिलेंगे कहाँ से, फीमेल कहाँ से मिलेंगी। अक्सर लोग मंडियों पे उसका लगा देते हैं, ऐड लगा देते हैं बच्चों की और लोगों को गुमराह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड हूफ केयर। आज बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन देनी है आपको बच्चों के हवाले से। नंबर 1 पे 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के बच्चे को आपने किस तरह पालना है कि वो 12 महीने की उम्र में उसको सीमन रख दिया जाए, वो सीमन के लिए तैयार हो जाए, पूरी हिफर बन जाए, अपना कद और अपनी जो उसका वजन है वो पूरा कर जाए। नंबर 2 पे आप कहाँ से छोटी बच्चियां खरीद के उनको बड़ा करके आगे प्रेग्नेंट करके सेल कर सकते हैं या अपना फार्म शुरू कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। एक बंदे ऐसे को मैं जानता हूं जो मंडी बहाउद्दीन से है, इंशाअल्लाह उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, कुछ दिनों तक उसके पास मैं जाऊंगा, जिसने छोटे अंडर 10 डेज और 1 मंथ के बच्चे जो हैं वो उसने खरीदे हैं और ख़रीदने के बाद आज उसके पास 100 प्लस जो है जानवर खड़े हैं और प्योर जानवर। जब उसने जानवर खरीदे थे उस टाइम पे लोग उसे कहते थे कि तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, ये बच्चे तो मर जाएंगे, ये तो पलेंगे नहीं। लेकिन उसके पास चंद एक बड़े जानवर थे दूध वाले और उसने स्टेप लिया, बच्चियां ली, उनको पाल के 12 महीने की उम्र पे 14 महीने की उम्र पे उसने सीमन रखवाए, सेक्स सीमन। 20 बच्चियां उसने ली थी, फिर उन 20 से वो 40 हुई, 40 से फिर 80 हुई, इस तरह मल्टीपल पल होते होते अभी उसके पास 100 जानवर है। इंशाल्लाह उसके फार्म पे विजिट करूंगा। वीडियो को लंबा नहीं करते, मुख्तसरन बताऊंगा बच्चियां कहाँ से मिलेंगी, पालनी कैसे है आपने, ठीक है। तो आपने एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा यूट्यूबरों की तरह मुझे वो करना नहीं आता, लेकिन आपको जो फैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है हेल्थ के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, फार्म बनाने के हवाले से, छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ी ज़्यादा बड़ा फार्म बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं वो किस तरह कर सकते हैं, सारा कुछ बताऊंगा बगैर वीडियो लंबे किए। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दें, उस पर इंशाल्लाह अगले दिन वीडियो लग जाएगी। सबसे पहले 3 महीने के बच्चे को पालना कैसे है। गाय ने बच्चा दिया, बच्चा देने के फौरन बाद गाय का दूध निकालना है, जेर फेंकने का इंतज़ार नहीं करना। दूध निकालने के बाद आपने करना यह है कि पहला दूध जो बॉली होती है, जो कोलोस्टम होती है, वो फौरन आपने बच्चे को पिलानी होती है। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो जब आप बॉली निकालेंगे गाय का नेचुरली ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जो हम दूध उतारने के लिए टीका लगाते हैं, अक्सर लोगों को पता होगा, नेचुरली रिलीज होगा, गाय जेर फेंक देगी, अंदर से साफ होगी, अगली दफ़ा जल्दी बच्चा देगी। अब बच्चों के हवाले से बात करते हैं, बातों में काम की बात निकल आती है। अच्छा, वो दूध निकाल के पहला दूध जो बॉली है वो आपने बच्चे को पिला देना, जितना पी सके गरम गरम। अगर आपके पास थोड़े जानवर हैं तो डायरेक्ट माँ के नीचे लगा दें। तो उसके बाद एंड में याद रखना, ये आपको बताऊंगा कि बच्चे आपको मिलेंगे कहाँ से, फीमेल कहाँ से मिलेंगी। अक्सर लोग मंडियों पे उसका लगा देते हैं, ऐड लगा देते हैं बच्चों की और लोगों को गुमराह करते हैं। सबसे पहले आपने बच्चे को पहला दूध माँ के नीचे से या फीडर के साथ पिला दिया तो बच्चे में उस दूध के ज़रिए इम्यूनिटी आनी है, कुव्वत मदाफ़ियत आनी है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली ताकत आनी है। तो आपके बच्चे को डायरिया नहीं लगेगा, हर तरह से वो सेहतमंद हो जाएगा। माँ का पहला दूध सबसे पहले पिलाना, आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चा देने के बाद। दूसरी जो चीज़ आपने करनी है, आपने बच्चे को दूध 3 टाइम पिलाना, सुबह दोपहर शाम। अगर छोटा बच्चा है तो 1.5 किलो, अगर बड़ा बच्चा है तो 2-2 किलो, आप 1-1 किलो भी पिला सकते हैं, यानी कि 3 से 6 किलो एक दिन में आपने बच्चे को दूध पिलाना है। ये आपने 3 महीने तक ये प्रैक्टिस जारी रखनी है। दूसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है, जब बच्चे की उम्र हो जाए तकरीबन 3 दिन, उस टाइम पे आपने ये ज़रा दिखाएं,
उस टाइम पे ये आपने बच्चों वाला वंडा बना लेना है। अब ये वंडा कैसे बनेगा, जिन लोगों के पास तो है सोर्स, जिनके पास सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, सोयाबीन, कैनोला, रैपसीड, ये सारी चीज़ें जो है मौजूद हैं, वो अपना फार्मूला जो है उनको मैं दे दूंगा। वो उस तरह से बच्चों का वंडा बना लें, ठीक है। वो वंडा बच्चों के आगे रख देना है, थोड़ा सा वंडा उठाना है और इस तरह ना बच्चे के मुंह पे लगाना है। जब आप बच्चे के मुंह पे लगाएंगे ना तो वो खाने का आदी हो जाएगा, तो वो वंडा खाना शुरू कर देगा, ठीक है। तीसरे दिन पे आपने ये काम करना है, जब बच्चा 1 महीने का हो जाए उस टाइम पे आपने बच्चे को डिवर्मिंग कर देनी है। पेट के कीड़ों वाली दवाई जो है वो लाजमी देनी है हर सूरत में, और उसके साथ आपने बच्चे के सींग बनवा देने हैं, क्योंकि ये जानवर जो है ना, एक तो खूबसूरत लगते हैं, दूसरा ये सींगों से दूसरे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो 1 महीने की उम्र में आपने बच्चे के सींग भी बना दिए, उसको पेट के कीड़ों वाली दवाई भी पिला दी। काफ़ी सारी मार्केट में आ रही हैं, अल्बेंडाजोल वाले साल्ट की आपने पिलानी है, कोई और नहीं पिलानी, ठीक है। ये करने के बाद ना, और जो ज़रूरी चीज़ है ना, पहले 3 महीने आपने बच्चे को सब्ज चारा नहीं देना। आपने इलाके में देखा होगा कट्टे बच्चे बच्चियां उनके पेट निकल आते हैं, उसकी मेन रीज़न होती है कि बच्चों का मैदा अभी इस सब्ज चारे को हजम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो आप सब्ज चारा देते हैं तो उसका पेट जो है वो फूल जाता है। आपने करना यह है कि पहले 3 महीने आपने बच्चे को सब्ज चारा नहीं देना, दूध देना है। और ये बच्चों वाला वंडा, अगर आप बच्चों वाला वंडा घर पे नहीं बना सकते, आपके पास 2 3 4 बच्चे हैं, तो फिर आपने करना यह है कि गंदम और मकई ये आपने बराबर मिकदार में लेके इसका डाला करवा लेना है। ये आपने बच्चों के आगे रख देनी है। बच्चे इतनी ग्रोथ करेंगे कि 14 महीने की उम्र में बच्चे को बछड़ी को सीमन रखा जाएगा, और आपका एक तो टाइम सेव होगा, खर्चा सेव होगा, और बहुत जल्द आपके जानवर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब आता हूँ काम की चीज़ पे ना। तो सबसे जो पहली चीज़ है ना, अगर तो आपने बच्चे लेने हैं, फीमेल हीफरे लेनी है प्योर, जो कि 100% प्योर हो और आप उनकी केयर कर सकते हो, आपके पास इस तरह का शेड हो, शेड दिखाएं, बस ले आए। अगर आपके पास इस तरह का आप शेड बना सकते हैं, छोटे बच्चों से शुरू करके जब तक वो बच्चे तैयार हों, आपका शेड भी तैयार हो, तो फिर आप ईस्टर्न डेयरी फार्म दीनानाथ में उनका एक सेटअप है, और दूसरा उनका सेटअप है राइव एंड लाहौर में। वो छोटे बच्चे अंडर 10 डेज 1 मंथ और हर तरह के बच्चे एट अ टाइम उनके पास अवेलेबल होते हैं। उनका अगर आपने कॉन्टैक्ट नंबर लेना है तो वो मुझे कमेंट कर दे, मैं कमेंट में ना वो ऐड कर दूंगा, या इसकी उसमें मैं कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं ये नंबर डाल दूंगा, ठीक है जी। तो वहाँ से आपको बच्चियाँ मिल जाएंगी, और वो प्योर बच्चियाँ होती हैं, वो आपको थोड़ी महंगी मिलेंगी, यानी कि 1,80,000 से 2 लाख के दरमियान मिलेंगी, और वो 9-10 लाख वाली गाय बनेगी। नंबर 1 पे ये सोर्स हो गया। नंबर 2 पे जो मैंने भी खुद भी किया है, मैंने भी वहाँ से 4 बच्चियाँ लेके, सिलेक्शन आपकी होनी है, छोटे बच्चे 10 दिनों की बच्चे लेके मैंने वो खुद पाल के सेल किए हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने किसी भी मंडी, अच्छी मंडी पे चले जाना, जिस तरह मल्लू मोड़ जांग वाली मंडी है, ठीक है, या फिर सालिम मंडी है, या फिर दूसरी है गोंदल मंडी है अटक में, वहाँ पे आपने चले जाना है। तो सुबह सुबह के टाइम आपने फर्स्ट टाइम जाना है, और वहाँ पे जाके आपने दूसरा जो लोग गाय सेल कर रहे होते हैं ना, उनके उनके साथ आपने, या जो जानवर किराची के लिए खरीद रहे होते हैं ना, वो अक्सर फार्मर जो हैं वो बच्चियाँ साथ नहीं लेके जाते, बच्चियाँ वो वहीं पे सेल कर देते हैं। वहाँ से आपको 35, 40, 50 में बच्ची मिल जाएगी, और उसकी माँ भी आप देख लेंगे कि किस कैलिबर की होगी,
ज़ाहिर बात है होगी तो क्रास ही ना, थोड़ा बहुत 10-12% 15% क्रास होगा, लेकिन अभी तो हर जगह पे लोग अच्छा सीमन यूज़ कर रहे हैं। और जो वो बच्ची होगी वो उसको आपने देख लेना है कि कान छोटे हों, उसके घुटने थोड़े से मोटे हों और चेस्ट उसकी सही हो, बॉडी शाडी सही हो और कलर सही हो, वो बच्ची आपने उनसे ख़रीद लेनी है। और ये सुबह के टाइम आपको मिलेगी और डायरेक्ट उससे मिलेगी आपको फार्मर से, या जो जानवर ख़रीद रहे हैं कराची के लिए या मुख्तलिफ जगहों के लिए, वो बच्चा साथ नहीं ले जाते। तो आपने वहाँ पे ये करना, आपने घूम फिर के वहाँ से आपने बच्चे जो हैं वो बच्चियाँ ख़रीद लेनी है। इसमें थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, 2-3 बंदों को जाना पड़ेगा, मंडी में फिरेंगे, वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। वहाँ से आपने लाना है बच्चों को और लाने के बाद सेम यही प्रोसेस करना है, उनको दूध पिलाना है, दूध के अलावा कोई हाल नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये कर दो, पट्ठे उठा रही है, चारा खा रही है, ये फजूल बातें हैं। सबसे पहले आपने उसको दूध पिलाना है। बेशक अगर छोटा बच्चा है तो उसको आप 1 लीटर सुबह, 1 लीटर दोपहर और शाम, और गरम गरम दूध आपने पिलाना है, नीम गरम, ठीक है ना। अगर आपके पास ताज़ा दूध गाय के नीचे वाला अवेलेबल नहीं है तो आपने दूध को बॉयल करना, बॉयल करने के बाद ठंडा हो और फिर पिलाएं, ठीक है। तो इस तरह आप जो है बच्चे, और साथ आपने बच्चों वाला वंडा जो है, सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, बच्चों वाला वंडा जो है वो आपको मिलेगा, बच्चों वाला वंडा आपको मिलेगा मुख्तलिफ जो वंडे वाली दुकानें होती हैं ना, या मुख्तलिफ कंपनियां हैं, जैसे दूसरे हैं मैक्सम वाले हैं, ICL वाले हैं, उसके अलावा पाइनद वाले हैं, छज्जी मार वाले हैं, इन सब के वंडे अवेलेबल हैं। बच्चों वाले वंडे वो आपने काफ स्टार्टर वो आपने लेके वो साथ खिलाना है। तो इंशाल्लाह आपको उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और तकरीबन बच्चे पे खर्चा हो जाएगा आपका 1 मंथ का जो खर्चा है ना वो 18,000 17,000 जब वो दूध पीता होगा। जब दूध छोड़ देगा उसके बाद बहुत कम उसका खर्चा रह जाएगा, मैक्सिमम खर्चा उसका कम हो जाएगा। तो ये कमेटी की कमेटी आपने आहिस्ता आहिस्ता बच्चियों पे लगाते जाना है और आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके जानवर जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है इसमें आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सी चीज़ की समझ नहीं आई या किसी चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।